ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में धर्मराज जी की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुख से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपा कर कहें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा अनेक प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिसके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रहकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा महोदयपुर में राज करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजन करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदन अनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी और शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत भी किया करती, यथाशक्ति दान भी देती रहती, अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रहती। इस प्रकार धर्मपरायण तथा वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन है। वह चौकोर है, उसके 4 द्वार है और अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोग गए निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है। अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है और हीरे की कणियों के आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बतलाइए, जिससे मनुष्य आपसे प्रतिमात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करना चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंगों का पालन करता रहे। धृति यथा लाभ संतोष, समा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों का पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न लाना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत,
रखते हुए तदन अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे या पढ़ता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बना दें। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण दृष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं। और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ियाँ भी दान दें। सुंदर बनी हुई सेया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय, मेरे लिए भी काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है, धनवान व्यक्ति भी दे और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिसमें मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुण्य प्राणों का संचार हो गया। उसके पुत्र आदि कहने लगे, ये बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर जिंदा हो गई। इसके अंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही तो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से उसके प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत स्वर्ग में पहुंची। देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत की कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ता है वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में ही कष्ट नहीं पाते। वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आपको मेरे चैनल पर कार्तिक के महीने में कथा, कहानी और महात्म्य सुनने को मिलेगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।